हाय। आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सीरियस है। और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया तो मैं बता देती हूँ। ये कल किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि उनकी फैमिली में मतलब नोन पीपल्स में किसी की डेथ हुई है और बड़ी यंग एज पर। और फिर वो उसके बाद बताने लगे कि एक बच्चा जब चला जाता है तो बाद में उसके माँ बाप का क्या होता है, किस तरीके से ज़िंदगी चलेगी, क्या होगा। चिंताओं से भरे हुए थे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ उनके अंदर थी कि वो अपनी ज़िंदगी जिए बिना दुनिया से चला गया। मैं तो चुपचाप सुन रही थी क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चुपचाप बैठ के सुनना ही सही रहता है। पर बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो एक डेथ की कहानी चली वो मेरे अंदर घूमने लगी और मुझे लगा चलो आज इसी पे वीडियो बनाते हैं। क्या है डेथ? बचपन से मुझे डेथ से बहुत डर लगता था। 7-8 ईयर्स की थी तभी से ये एक फियर मेरे अंदर साइड बाय साइड चलने लगा। और उसका रीज़न था एक्चुअली मैं बोलने में अच्छी थी, रीडिंग लगाने में अच्छी थी। तो स्कूल में टीचर्स रीडिंग लगवाती थी और घर पर फादर जो है वो मुझसे न्यूज़पेपर सुनते थे। तो उस न्यूज़पेपर में बहुत सारी मतलब मुझे आज ये चीज़ फील होती है कि ठीक है उस टाइम पर सबको समझ में नहीं आया, पर बच्चे को सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, पर वो मुझे मिली थी न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। स्कूल की किताबों में तो डेथ होती नहीं थी बट न्यूज़पेपर में होती थी। उसमें एक न्यूज़ आती थी कि जलाकर मार दिया गया और दूसरी न्यूज़ आती थी जो कभी कभी आती थी कि शिवजी जी के तीसरे नेत्र पर पूरी दुनिया है। वो आर्टिकल लिखते हैं ना लोग, तो जिस दिन ये नेत्र खुलेगा उस दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। तो मैं वो सब पढ़ लेती थी क्योंकि वो बड़ी बड़ी हेडलाइन होती थी। फादर नहीं सुनते थे वो वाली न्यूज़, पर मैं तो पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो फिर सब पढ़ो। तो मैं वहाँ से वो फियर मेरे अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। घर वालों से एक दो बार बोलने की कोशिश की बट उन्होंने चुप कर दिया, समझा नहीं, सुना नहीं। तो मेरी अपनी दुनिया चालू हो गई। अब मैं क्या करती थी, छत पर जाती थी, आसमान के साथ बातें करती थी और वहीं पर सोचने लगती थी। उसमें दो विचार मेरे अंदर आते थे। एक, कहीं मैं अपने फादर से बड़ी कनेक्टेड थी कि जिस दिन मेरे फादर की डेथ होगी वो मेरा लास्ट डे होगा, मेरी भी डेथ उसी दिन हो जाएगी, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगी। और दूसरा, जो दूसरे लोग थे उनके लिए कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और फिर मुझे घबराहट होने लगती थी, फिर मैं नीचे आती थी। और या फिर ये सारी कहानियाँ चलती थी जब मैं रात को पूरे घर की लाइट्स ऑफ होने का इंतज़ार करती थी। विजुअलाइजेशन पावर तो बचपन से थी, तब ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती थी। तो वो फियर मेरे अंदर रहा जिसे मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पाई, जहाँ मुझे कभी कोई कुछ समझा नहीं पाया। मेरी अपनी एक दुनिया थी जो मेरे अंदर चलती रहती थी। 19 ईयर्स की एज में मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी डेथ हुई। 8 मंथ्स की दोस्ती थी और पढ़ने में मैं भी अच्छी थी, वो भी अच्छी थी और दोनों पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस कंसंट्रेटेड थे। हमारे अपने ड्रीम्स थे। बट अचानक से उसकी डेथ होती है और सब खत्म। उसके जाने के 2 महीने बाद मैं एक डायरी लिखती हूँ जिसमें मैंने उसके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया उसके बारे में। आज वो डायरी एक बुक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, पब्लिश नहीं हुई है, और उसका नाम है डायरी इन द नेम ऑफ ए फ्रेंड। नेक्स्ट ईयर पब्लिश हो जाएगी। और मैंने वो डायरी इसलिए लिखी थी कि मैंने जो उसके साथ टाइम स्पेंड किया है वो मैं कभी भूलना नहीं चाहती। नेक्स्ट ईयर मुझे पता चला कि वो मेरी जिस चीज़ की सबसे बड़ी एडमायरर थी वही अफेक्टेड हो गई। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी मानी जाती थी और वो तो बहुत बड़ी एडमायर थी। वो कहती थी तुझे इतना सब इतनी जल्दी याद कैसे होता है। मेरे को पता नहीं पर यस होता ही था। तो मेरी मेमोरी अफेक्टेड हुई और 8-10 ईयर्स लग गए मुझे
उससे पूरी तरह बाहर आने में। मैंने उस बीच कभी किसी से दोस्ती नहीं की, लोगों से मिलती थी, बातें करती थी, पर मैंने दोस्ती नहीं की। डीप रूटेड पर्सन हूँ, जिसको लाइफ में एक बार जगह दे दी तो वो होल लाइफ है। नहीं, ये तो नहीं है, ये हमेशा से मेरे अंदर रहा है। अब आकर के संभली हूँ मैं लेटर लाइफ में। अच्छा है कि इतना डीप थॉट मिला, ठीक है, स्ट्रगल दिया उस डीप थॉट ने, बट लाइफ को एक बेस्ट वे में समझने का मौका भी दिया, जो सबको नहीं मिलता है। तो ये कहानी तो मेरी डेथ के फियर की चली, और एक डेथ झेलने पर। लेकिन इसके साथ साथ मेरी खुद की भी डेथ की एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और वो अनाउंसमेंट थी जब मैं 17 ईयर्स की थी। मेरे फादर को ये अनाउंसमेंट एक पंडित ने की थी। जब उन्होंने मेरे हॉरोस्कोप उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि 2 बातें बताएं। एक तो ये पढ़ेगी बहुत, जो पढ़ना चाहती है इसको पढ़ने दो, इसके पढ़ने की कोई इंतहा नहीं होगी, ये सारी ज़िंदगी पढ़ती रहेगी। और दूसरा कि इसका ना ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। और फाइनली जब मैंने डेथ को बिल्कुल करीब से फेस किया, उससे 2 बार पहले मेरी एक्सीडेंट हुए, और मेरे फादर ने दोनों एक्सीडेंट पे मुझे ये बोला, जबकि बहुत ज़्यादा बड़े एक्सीडेंट नहीं थे, छोटे ही एक्सीडेंट थे, कि अच्छा इतना ओके रह गया, वरना मेरठ वाले पंडित जी ने बोला था इसका ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। 2013 में केदारनाथ का जो फ्लड आया था वो मैंने फेस किया हुआ है, और 2 बार वो फ्लड आया था। अभी देखो ज़रा, मैंने एक पूरे फियर की कहानी सुनाई है कि डेथ से मुझे कैसे फियर लगता था, लेकिन जिस वक्त मैंने डेथ फेस की उस वक्त मेरी इंटरनल स्टेट क्या थी, अब ये देखने की चीज़ होगी। 2 बार फ्लड आया। एक बार आया था 16 जून की रात को 8 बजे, और दूसरा जो था वो था 17 जून की सुबह 6:55 पर। रात 8 बजे से लेके सुबह 6:55 तक सोचो क्या स्टेट होगी, जिसमें आपको ये पता चल चुका है कि कितने लोग बह चुके हैं, अब आप इस घाटी से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप बचोगे या नहीं बचोगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे एक बार भी डर नहीं सताया। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे मन में आया ही नहीं कि मेरी डेथ हो जाएगी। हाँ, ये विचार ज़रूर आया कि अगर जाना है, जाने का समय है तो जाना है, और इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती जाने की, केदारनाथ। ये बात मेरे मन में ज़रूर आई, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने किसी को फ़ोन ही नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे ऐसे लगा जो मेरे आसपास है बस यही मेरी फैमिली है, क्योंकि छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर, मैं अकेली गई थी, मेरे साथ कोई नहीं गया था, बट लोग तो थे ही ना वहाँ पर, उसमें वुमेन भी थी, बच्चे भी थे, वहाँ के स्थानीय लोग भी थे, पूरी इंडिया से भी लोग आए हुए थे। तो बहुत पूरी रात जो एक डर दिखा है मैंने डेथ का, कि डेथ का डर क्या होता है, पर अपने अंदर नहीं देख पाई मैं। मुझे एक बार भी डेथ का डर फील नहीं हुआ। और जब मैंने सुबह 6:55 वाला पूरा फ्लड फेस किया, क्योंकि उस वक्त मैं भागकर मंदिर के अंदर गई थी, और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर एंटर की, पानी अंदर, और उस पानी का फ्लो ऐसा था कि नेट पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मंदिर के पीछे की दीवारों में भी क्रैक आ गए थे, और मंदिर के दरवाजे, सारे दरवाजे टूट गए थे। पता है आपको, 3 तरफ से रास्ता था मंदिर में जाने का, तीनों तरफ के दरवाजे टूट गए थे। तो आप सोच के देखो कि उस फ्लड का फ्लो क्या होगा। और जब वो पानी अंदर आया तो साथ में रेत भी लेकर आया। अब जो वो रेत लेकर के आया तो मेरे पैर आधे रेत में फंस गए। जैसे तैसे खींचकर मैंने, बड़ी मेहनत करके, पानी में हूँ मैंने कोई चीज़ नहीं पकड़ रखी है, वहाँ पकड़ने के लिए जगह ही नहीं थी, और मैं पानी के अंदर हूँ। जो पानी दरवाजे तोड़ रहे हैं मंदिर के, मैं रेत में से अपने पैर निकालती हूँ। और वो निकालने क्यों ज़रूरी थे, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा था मंदिर के अंदर, और अगर मैं डूब गई तो सांस कैसे लूँगी, तो पैर तो निकालने पड़ेंगे। अब मैं उसमें से पैर निकाल के उस रेत के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ। सोच के देखिए कहाँ पर खड़ी हूँ मैं, पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, 2 हाथ ऊपर हैं, और कितना पानी के अंदर थी सोचो। आधे पैर की जो है रेत में फंसे हैं, उसमें से पैर निकाल के मैं फिर रेत के ऊपर खड़ी हूँ, तो 6 फीट से ऊपर चली गई।
उसके बावजूद मंदिर के अंदर इतना पानी था कि मैंने ऐसे चेहरा कर रखा था और मेरा सिर्फ इतना फेस पानी के बाहर था, 2 हाथ पानी के बाहर थे और पानी, मैंने कैप पहनी हुई थी, पानी मेरी कैप उतार के ले गया। तब पे मुझे डर नहीं लग रहा था। जब इतना पानी आ गया तो फिर मैं सोचने लगी कि अब ऐसी कौन सी जगह अगर इससे ऊपर और पानी आ गया तो क्या होगा। और मैं उसी चलते हुए पानी में, क्योंकि पहले मैं बीच में खड़ी थी, चलते हुए पानी में मंदिर का इधर वाला जो मतलब सामने वाला मंदिर का दरवाज़ा है और मैं इधर हूँ, इस साइड वाले दरवाजे की तरफ गई क्योंकि इधर वाला दरवाज़ा टूट के मंदिर के अंदर आ गया और इधर वाला दरवाज़ा भी ठीक था। तो मैंने दिमाग लगाया कि इस वाले दरवाजे पर चलते हैं, दरवाज़ा पकड़ के और थोड़ा ऊपर जा सकती हूँ। मतलब जब डेथ मेरा पीछा कर रही है तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा, बावजूद इसके कि ज़िंदगी में मुझे केवल 3 चीज़ों से डर लगा है। एक डेथ से, दूसरा सांप से और तीसरा पानी से। मैं बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं देख सकती हूँ, मतलब अचानक से। जैसे सी एरिया में मैं गई और मैंने फर्स्ट टाइम पानी देखा तो मैं ऐसे हो जाऊँगी, बट चली जाऊँगी, पानी के अंदर उतर जाऊँगी। लेकिन एकदम से जब पानी आएगा ना तो मुझे ऐसी इरिटेशन होती है। सांप से और डेथ का डर, बस 3 डर थे मेरे अंदर, चौथा कोई डर मेरे अंदर कभी रहा नहीं। तो उस पानी में जिसने मंदिर के सारे दरवाजे तोड़ दिए, मैं अपना दिमाग चला रही हूँ और उसी रेत पर चलते हुए मैं दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। फिर पानी चलता रहा और इस बीच खुद का तो होता पता नहीं है कि क्या होगा, और मैं ही सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन में थी। जब हम सब मंदिर के अंदर जितने लोग थे बच गए तो रात को एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा भी कि ये क्या था। मैं बड़े ताज्जुब में था कि आप ही सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन में थी और हम सब ऊपर की तरफ थे, क्योंकि जगह बनी हुई थी कुछ थोड़ा सा ऐसा, तो वो ना चढ़ के ऊपर की तरफ चले गए थे, मंदिर में ही थी। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, वो लोग पहले से मंदिर के अंदर थे। तो उसने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या था, कि हम सेफ उसमें थे, तब भी हम रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और आप बिल्कुल चुपचाप शांत थी। और इतना ही नहीं, उल्टा मैं दूसरों की साइकोलॉजी के साथ भी खेल रही थी, क्योंकि आर्मी वगैरह सब में कि एंड मोमेंट तक लड़ना है, वो जो बचपन से चली कहानियाँ वो सब उस वक्त काम कर रही थी कि नहीं आखिरी वक्त तक लड़ना है। तो दूसरों को जो वीक पड़ता दिखाई दे रहा था तो सब बच जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, बस फ्लड खत्म होने वाला है, मैं यही सब कर रही थी उस सब में। और मुझे डेथ का बिल्कुल डर नहीं था, और अगर होती तो बड़ी भयानक डेथ होती, क्योंकि पानी ले जाता, बचने का कोई रास्ता नहीं था और नीचे तक जाना था उसने। कितने पत्थरों से टकराती, कितने पहाड़ों से टकराती, कुछ पता नहीं। और पानी जो बॉडी में भरता, पता नहीं क्या होता। लेकिन मुझे डर नहीं लगा। और आने के बाद फिर एक दिन 10-15 दिन के बाद मैं 6th फ्लोर पर बालकनी में खड़ी थी, जहाँ मुझे पहली बार अपनी डेथ महसूस हुई थी। शाम का टाइम था, ढलता हुआ सूरज मैं देख रही थी कि अचानक से पता नहीं मेंटली मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा जो ये अर्थ है ये मुझसे अलग हो गई है और मैं सबसे अलग हूँ। यानी इस अर्थ पे जीवन है बट ये जीवन समाप्त हो गया है। मुझे पहली बार अपनी डेथ उस एक पल में महसूस हुई थी। थोड़ी देर के बाद मैं उससे बाहर आ गई थी, बट मैंने उस वक्त डेथ को महसूस किया था। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आना चालू हो गया। अब मैं ना डेथ को बहुत सहजता से लेने लगी हूँ, एक्सेप्ट करने लगी हूँ। और ऑफ कोर्स कि मैं पढ़ती बहुत हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल जो मेरी उनसे बात हो रही थी कि अब फैमिली का क्या होगा, या वो तो बिना जीवन जिए ही चला गया, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की रियलाइजेशन करा रहा था कि इस दिमाग को ना विचारों से थोड़ा हल्का रखना चाहिए। और बचपन से ना जितना आप ज़िंदगी के बारे में बात करते हो ना,
उतना डेथ को भी एक्सेप्ट करना या उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप उनको इतना नहीं समझा सकते। मेरी भी जो नेक्स्ट जनरेशन आई तो मैं उनके सामने भी एपिसोड हुए तो वो भी थोड़ा हो जाते थे कि अब डेथ हो गई फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं उनको हमेशा समझा देती थी कि नहीं, भगवान जी का घर ना इतना बड़ा नहीं है जिसमें सब आ जाएंगे। तो सब डेथ के बाद भगवान जी के घर जाते हैं और भगवान जी क्या करते हैं, उनको छोटा सा बेबी बना के फिर वापस भेज देते हैं। और एक दो ऐसी घटनाएं घटी भी बच्चों के सामने जहाँ एक ही घर में डेथ भी हुई है और 10-15 दिन बाद एक बेबी का बर्थ भी हुआ। तो मैं उनको समझाती थी कि देखो अभी ये हुई है, वो भगवान जी के घर गई, अब देखना कुछ दिन बाद भगवान जी एक छोटे बेबी के रूप में इनको वापस भेज देंगे। और तुम भी अपने पापा की दादी थी, तुम फिर वापस आ गई। तो वो फियर मैं बच्चों के अंदर उस तरीके से रहने नहीं देती जैसे मेरे अंदर चलता रहता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे विचारों को ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा पीरियड ऐसा गया है जहाँ मैं इन चीज़ों से इफ़ेक्टेड रही। काश मेरे साथ किसी ने बचपन से इन चीज़ों की बातें की होती। काश मुझे किसी ने समझाया होता कि जैसे सामने से ज़िंदगी आ रही है उसी को वैसे ही लेके चलना चाहिए। अब जैसे कल उनसे बात हो रही थी कि 20 साल की उम्र में वो बच्चा चला गया, उसने ज़िंदगी को जिया ही नहीं। मेरा सवाल है, क्या आप ज़िंदगी को जी रहे हो? आपको लगता है कि आप ज़िंदगी को जी रहे हो? मुझे तो नहीं लगता। हर पर्सन कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी से खफा है, पता ही नहीं है जीवन क्या है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा है वो इस टाइम पे चला गया या वो ज़िंदगी से छूट गया, नहीं, बट जिसने जितना जी लिया और वो उसके साथ गया, इसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और ज़िंदगी में आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आपने ही अपनी बाउंड्री बना रखी है कि मेरी ज़िंदगी में बस ये 4 लोग होंगे। अगर आप इस बाउंड्री को तोड़कर दूसरों से जुड़ें, समाज के लिए काम करें, कितने सारे अनाथ आश्रम हैं, कितने सारे वृद्धाश्रम हैं, आप वहाँ पे सिर्फ सामान पहुँचा जाते हो, उनसे जुड़ते नहीं हो। अगर तुम उनसे जुड़ने लगो तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में अकेलापन है, या हमें केवल उन्हीं 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो असमय इस दुनिया से चले गए। जीवन को ना बहुत सहजता के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी नहीं जिया है, बट अब आकर के मैं इस चीज़ से खुश रहती हूँ कि एटलीस्ट लाइफ में इस टाइम पर आकर मुझे ये चीज़ें समझ में आई, बट आ रही हैं। और यकीन जानिए, कोविड के टाइम पर मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हुई थी, बहुत क्लोज थी, और उनकी डेथ से 1 हफ्ते पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो इफ़ेक्टेड हुई थी मैं 1 मंथ तक। और मुझे हर पल ऐसे लगता था कि अब ये आवाज़ मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। बट इस बार मैं उस तरीके से इफ़ेक्टेड नहीं हुई जैसे मैं अपनी फ्रेंड के टाइम पे इफ़ेक्टेड थी। और मैं बता देती हूँ कि मैं अपने इन कज़न ब्रदर के साथ बहुत अटैच थी, बहुत अटैच। मैं अपने ब्रदर के साथ इतनी अटैच नहीं थी जितनी मैं उनके साथ अटैच थी, बट सहजता से मैंने उस चीज़ को लिया। और जो जितना जीवन जीकर जा रहा है वही जीवन का सत्य है। अब उसे कई सालों तक कैरी मत करो, जुड़ो, बहुत कुछ है जुड़ने के लिए। बस इतना ही बोलूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।